कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव के आखिरी छोर पर बना मिट्टी का छोटा सा घर तेज हवा में कांप रहा था। छत टीन की थी, जिसमें से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ जाती। उसी घर में रहती थी गरीब बहू सुनीता। परिवार बड़ा था, सास, ससुर, पति, देवर और 3 छोटे बच्चे। कुल मिलाकर 8 लोगों का पेट भरना हर दिन एक चुनौती था। रात को सब एक ही पुरानी रजाई में सिमट कर सोते। सुबह जब सुनीता उठी तो उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे थे। उसने देखा कि आंगन में रखी बाल्टी का पानी भी ठंड से जमा सा हो गया है। सास खांस रही थी और ससुर चुपचाप धूप निकलने का इंतजार कर रहे थे। सास ने धीरे से आवाज दी, बहू, आज कुछ गरम गरम बना दे, हड्डियां जवाब दे रही हैं। सुनीता रसोई में गई। रसोई क्या थी, बस मिट्टी का चूल्हा और 2-3 पुराने बर्तन। उसने डिब्बे टटोले। आटा थोड़ा सा बचा था, चावल आधा किलो, बेसन 1 कटोरी और दही भी बस थोड़ा सा खट्टा बचा था। सब्जी के नाम पर कुछ नहीं। वो कुछ देर सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आज चटपटे कढ़ी चावल बनेंगे। पति ने कहा, इतने कम सामान में कैसे? सुनीता बोली, देख लेना, ठंड भी भाग जाएगी और भूख भी। वो पास के खेत की मेड़ से थोड़ी सी हरी मेथी तोड़ लाई। ठंडी हवा में उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन मन में एक जिद थी, आज सबको गरम खाना खिलाना है। उसने दही में बेसन मिलाया, हल्दी, नमक और लाल मिर्च डाली। पानी मिलाकर पतला घोल बनाया और चूल्हे पर चढ़ा दिया। लकड़ियां कम थी, इसलिए वो फूंक मार मार कर आग तेज करती रही। उसकी आंखों में धुआं भर गया, पर उसने हार नहीं मानी। कढ़ी उबलने लगी तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चे दौड़कर रसोई के दरवाजे पर खड़े हो गए। माँ, आज क्या बन रहा है? कढ़ी चावल। बच्चों की आंखें चमक उठीं। अब समस्या थी पकौड़ियों की। बेसन बहुत कम था। सुनीता ने चावल की एक मुट्ठी लेकर उसे सिलबट्टे पर पीसा और बेसन में मिला दिया। उसमें थोड़ा सा प्याज और मेथी डालकर छोटी छोटी पकौड़ियां बना ली। तेल भी कम था, इसलिए उसने बहुत संभाल कर उन्हें तला। सास ये जुगाड़ देखकर बोली, बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। कढ़ी में जब पकौड़ियां डली तो वो और गाढ़ी और सुगंधित हो गई। ऊपर से सुनीता ने जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया। तड़के की छन छन की आवाज ने जैसे पूरे घर में गर्मी भर दी। उधर चावल भी पककर तैयार हो गए। सुनीता ने बड़ी थाली में गर्मा गर्म चावल पर कढ़ी डाली, ऊपर से थोड़ी सी हरी मेथी छिड़की। सब लोग आंगन में धूप में बैठ गए। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन हाथों में गरम कढ़ी चावल की थाली थी। ससुर ने पहला कौर खाया और बोले, इतनी स्वादिष्ट कढ़ी तो हमने मेले में भी नहीं खाई। पति ने मुस्कुराकर कहा, गरीबी में भी हमारी बहू अमीरी का स्वाद दे देती है। सुनीता चुपचाप सबको खाते देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष था। खुद उसने अंत में बची हुई कढ़ी और थोड़े चावल खाए, लेकिन उसे वही सबसे स्वादिष्ट लगे। उस दिन ठंड बाहर रह गई और घर के अंदर सिर्फ गर्माहट, प्यार और अपनापन था। रात को जब सब फिर एक ही रजाई में सिमटे तो सास ने धीरे से कहा, बहू, तेरे हाथों का स्वाद ही हमारी असली दौलत है। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, ठंड के नहीं, खुशी के। सीख, सच्ची अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि मेहनत, समझदारी और परिवार के लिए किए गए प्यार भरे जतन में होती है।